स्वागत है दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर। शुरू करते हैं इंग्लिश की आगे की बातचीत। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, इस सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस में हम लोगों ने दो तरह के सेंटेंसेस देखा था, एक मीनिंग बेस्ड और एक स्ट्रक्चर बेस्ड। मीनिंग बेस्ड 5 टाइप के थे, हमने पूरा डिटेल में उसको चर्चा कर लिया था। आगे अब हमें बातचीत करनी थी स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने बातचीत को और स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था इसके बेसिक में कि स्ट्रक्चर बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये जो आपके सेंटेंसेस होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, थोड़ा सा और मैं डिटेल में इसको करता हूँ, एक ही में सबको खत्म कर दे रहा हूँ। 3 तरह के ये होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य कहते हैं आप इसको। सिंपल सेंटेंस। दूसरा इसमें हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कहते हैं इसको। कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा जो होता है वो होता है भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 3 होते हैं, देखिए ध्यान से। पहला सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखें, अब मैं बातचीत करता हूं इस पर, सिंपल पर, कि सिंपल सेंटेंस की क्या क्या क्वालिटीज है, कि सिंपल सेंटेंस के बारे में जानकारी यहां पे लेते हैं। तो आप ये कहेंगे कि जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें एक सब्जेक्ट तथा एक एक प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है। दूसरी बात, तो आप ये कह सकते हैं इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो आप क्या बताएंगे? ये कहानी हो गई किसकी? ये कहानी हो गई भाई सिंपल सेंटेंसेस की। एक बार चेक कर लें, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, मतलब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, बिना सब्जेक्ट प्रेडिकेट के कोई ना तो सेंटेंस बनेगा ना तो कोई क्लॉज बनेगा। इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज होता है। आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। तो आप कहेंगे यह दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से बनता है, या आप ये भी कह सकते हैं इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं।
तो इसका मतलब अगर दो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे तो दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट क्लॉज होते हैं। क्लॉजेस होते हैं। अच्छा, समझने की बातचीत अगर करें तो आप इसको समझने के लिए कुछ कंजंक्शंस याद कर सकते हैं जो मैंने आपको क्लॉज पढ़ाते समय याद कराया था, फैन बॉयज वाले कंजंक्शन। तो फैन बॉयज वाले कंजंक्शन आप यहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ कंजंक्शंस होते हैं वो सेट होते हैं आपके। तो इसमें कंजंक्शन जो होंगे आपके वो सेट होंगे। तो फैन बॉयज वाले कंजंक्शन आप यहाँ पे लागू कर सकते हैं। कौन कौन से? फैन बॉयज। एफ से, तो आप कहेंगे सर एफ से फॉर होता है, ए से एंड होता है, एन से नॉर होता है, बी से बट होता है, ओ से और होता है, वाई से यट होता है, और यस से सो होता है, और स्टिल होता है। ठीक है, तो ये वाले कंजंक्शन आप इसमें लागू कर सकते हैं। अगर ये वाले कंजंक्शन आपको दिखे तो पक्का वो कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरी बात, लेकिन दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट हो, याद रखना, दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट हो। क्योंकि एंड कंजंक्शन जो होते हैं या और कंजंक्शन जो होता है ये इसमें भी आपको मिलेगा, सिंपल सेंटेंस में भी मिलेगा, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरी बातचीत यहाँ देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में समझते हैं। तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें एक सब्जेक्ट सॉरी इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, पी से प्रिंसिपल, सी फॉर क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज तथा तथा एक एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। किसमें होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अच्छा, इसके कंजंक्शंस भी फिक्स हैं। तो इसके जो कंजंक्शंस हैं वो भी कंजंक्शन आपके फिक्स हैं। तो इनके भी कंजंक्शन आप पढ़ चुके हो, कहाँ पर? क्लॉजेज में। तो इनके भी कंजंक्शन आप नोट कर लीजिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे इफ आता है, इफ आता है, अनलेस आता है, अनटिल आता है, एज आता है, सिंस आता है, बिकॉज आता है, बिकॉज आता है, बिकॉज आता है, बिकॉज आता है, दैट आता है, देन आता है, और WH वाले सारे, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर? क्लॉजेज में। WH वाले सारे मतलब क्या हो गया? जैसे आपके, जैसे व्हेन हो गया, जैसे वेयर हो गया, जैसे हु हो गया, ये सब। तो ये सब किस में आएंगे? तो आप कहेंगे सर ये सब जो आएंगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स लिखते जा रहा हूं और आप समझते जाएगा कि मैं किस टाइप के सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं। चलिए देखिए कहानी यहां तक। आई
रीड न्यूज़पेपर। कह रहा है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया और बाकी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है। और समझिए, जैसे मैं लिखा है यहाँ पर, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो आप कहेंगे इफ किस में आया, तो आप कहेंगे ये बनाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये क्या हो गया आपका, तो आप कहेंगे ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। सेंटेंस कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर मैं बात करूं अगर, तो he came to me but I was busy। कह रहा वो मेरे पास आया था लेकिन मैं व्यस्त था। तो आप कहेंगे ही केम टू मी, एक क्लॉज हो गया, बट, तो आप कहेंगे ये हमारा दूसरा क्लॉज हो गया। तो आप कहेंगे बट कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक क्या हो गया ये हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो मुझे बताओ कि एक प्रिंसिपल एक कोऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस। और बताओ, you and I are trying our best। तो आप कहेंगे यू एन आई, ये यू एन आई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, सॉरी यहाँ ट्राइंग होना चाहिए था। आज ट्राइंग आवर बेस्ट। तो आप कहेंगे सर ये जो हुआ हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, तो क्या बोलेंगे आप, तो आप कहेंगे इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है। और देखो, आई नो वेयर यू लिव। कह रहे मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हमारा क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और वेयर कंजंक्शन है, कॉर्ड सबऑर्डिनेट में आता है, तो आप कहेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और अगर आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्या बनाता है, तो आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो ये कहानी किसकी हो गई, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की। और एग्जांपल देख लेते हैं। Not only Neha, but also
राहुल, not only Neha, but also Rahul reads English. इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि नेहा ही नहीं बल्कि राहुल भी इंग्लिश पढ़ता है, तो आप कहेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मतलब नेहा रीड्स इंग्लिश एंड राहुल रीड इंग्लिश, तो दोनों काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे आप ये हो गया का कंपाउंड सेंटेंस। और देखें, since you were busy, so I didn't call you। कह रहा क्योंकि तुम बिजी थे, तो आप कहेंगे सिंस यू वर बिजी। ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे, सॉरी यहाँ सो कैसे लगा दिया मैं, कॉमा लगेगा भाई। तो आप कहेंगे ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कहानी हो गई स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस की, इसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहचान की, जिसमें नाउन की पहचान, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, जिसमें कम से कम आपके यूपी टेट वगैरह में मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में तो बनते ही बनते हैं। तो आगे चर्चा करेंगे, आज के लिए ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।